नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीनों का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक ही जगह पूरा करंट अफेयर है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिहार करंट अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनवरी 2025 मंथ के बिहार स्पेशल करंट अफेयर को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम लोग कवर करने वाले हैं। बीपीएससी 70th मेंस के लिए और 71वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए शुरू से पेड ग्रुप चल रहा है। आप इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे टेलीग्राम पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। एग्रीमेंट सबसे पहले सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार सरकार के बीच हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने समझौता किया है हाथीदह दुर्गावती पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए। अदर कुछ पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स जो बिहार में खुलने हैं, और ये जो हाथीदह दुर्गावती पंप भंडारण परियोजना है, इसके विकास के लिए समझौता यहाँ पर बिहार सरकार ने किया है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ। अपॉइंटमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। आशुतोष कुमार पटना उच्च न्यायालय के नए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। हो सकता है आगे परमानेंट आ जाए तो ये बदल जाएंगे, लेकिन अभी के लिए चीफ जस्टिस कहलाएंगे आशुतोष कुमार। इनसे पहले कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? पटना हाई कोर्ट के जज थे विनोद चंद्रन, जिनको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में एलिवेट कर दिया गया था, तो ये पोस्ट खाली हो गई थी, तो आशुतोष कुमार ये चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस बन गए थे पटना हाई कोर्ट के। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं हम लोग। मिस बिहार ऐश्वर्या ये बनी थी रूफ फाउंडेशन और ओशियन विजन के द्वारा ये कंपटीशन कराया गया था, और फर्स्ट रनर अप रही थी अनुष्का। सर्वोत्तम मॉडल पुरस्कार ये आर्या प्रसून, जो कि एक चाइल्ड साइंटिस्ट, इनको दिया गया था। राज्य स्तरीय 52वीं बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी लगी थी पूर्वी भारत विज्ञान मेले में। इसमें 3 पुरस्कार जीते थे आर्या प्रसून ने। आर्या प्रसून एक चाइल्ड साइंटिस्ट है और ये खगड़िया जिले को बिलोंग करते हैं बिहार में। बेस्ट मॉडल साइंस स्पेशल साइंस टैलेंट प्राइज और बेस्ट गर्ल पार्टिसिपेंट बेस्ट गर्ल पार्टिसिपेंट्स टू परफॉर्म आई प्राउड ऑफ माई डॉटर से सम्मानित किया गया। मतलब ये कैटेगरीज थी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि खगड़िया बिहार से बिलोंग करती हैं आर्या प्रसून, चाइल्ड साइंटिस्ट हैं। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड सौरभ जोरवाल, जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी थे, इनको सम्मानित किया गया था 2024 लोकसभा इलेक्शंस ईस्ट चंपारण में सक्सेसफुली कंडक्ट कराने के लिए। तो पूर्वी चंपारण के डीएम को सम्मानित किया गया था। द्रौपदी मुर्मू जी ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खुद इनको सम्मानित किया था। आगे है राष्ट्रपति पदक। राष्ट्रपति पदक द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट जी की तरफ से। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक के एस अनुपम, अपर पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार पुलिस उपाधीक्षक को। और सराहनीय सेवा के लिए पदक, सराहनीय सेवा चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, मेरिटोरियस सर्विस, डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए मेडल, याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में कई सारी कैटेगरीज होते हैं। बिहार संबंधी जो अवार्ड्स हैं उसको देख लेते हैं। स्वस्थ पंचायत का पुरस्कार जजुआर मिड्डल, ये कटरा ब्लॉक पंचायत मुजफ्फरपुर बिहार, इसको तृतीय पुरस्कार मिला था स्वस्थ पंचायत की कैटेगरी में।
आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना युक्त पंचायत पार्थू पंचायत जो है नालंदा जिला बिहार को बिलोंग करती है, इसको तृतीय पुरस्कार मिला था। सुशासन युक्त पंचायत की कैटेगरी में जो है तृतीय पुरस्कार मिला था पुनहदा ग्राम पंचायत को, जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार को बिलोंग करती है। अब पद्म अवार्ड्स 2025 वाले हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें हम बिहार के अवार्डीज के बारे में पढ़ेंगे जरूर। शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण इनको दिया गया बिहार से, लोक गायिका शारदा सिन्हा। इसके बाद पद्म भूषण दिया गया था श्री सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत, और ये सार्वजनिक मामलों से जुड़े थे, यानी राजनीति से जुड़े थे। अब हम पद्मश्री देख लेते हैं, इसमें कई बार संख्या पूछ सकते हैं, तो पद्म विभूषण एक अवार्डी थे इस बार बिहार में, और दोनों ही मरणोपरांत थे, पद्म भूषण भी और पद्म विभूषण भी। और पद्मश्री कुल मिलाकर 5 अवार्डी थे, ठीक है, 5 अवार्डी थे। सामाजिक कार्य में बिहार से श्री भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार मेडिसिन के क्षेत्र से, श्री किशोर कुणाल मरणोपरांत सिविल सर्विसेज से, श्री निर्मला देवी कला बिहार से, और श्री विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज आध्यात्मिकता से जुड़े बिहार से, ये अवार्डी थे पद्मश्री के 2025 में। बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं। मिथिला के आधुनिक दिग्गज खंड 2, ये किताब है विवेकानंद झा की। विवेकानंद झा की किताब है द लिविंग लेजेंड्स ऑफ मिथिला पार्ट 2। स्कीम्स कैंपेन सेक्शन में विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव, ये कार्मिक लोक प्रशासन और पेंशन मंत्रालय की तरफ से ये जो है इनिशिएट किया गया है सुशासन दिवस के अवसर पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर, या फिर कह सकते हैं गुड गवर्नेंस डे के दिन इसको इनिशिएट किया गया था। और इसमें पायलट तौर पर ये विकसित पंचायत इनिशिएटिव कहाँ पर चलाया जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश में ये चलाया जाएगा। तो बिहार में भी चला जाएगा, इस वजह से हमने इसको शामिल किया है। बिहार योद्धा सम्मान 2 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बिहारी योद्धाओं के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तो बिहार योद्धा पुरस्कार किसके लिए? बेसिकली तो कैश अवार्ड यहाँ पर 10,000 रुपये उन लोगों को मिलता है जो यहाँ पर इलीगल माइनिंग की इन्फॉर्मेशन पुलिस को या माइनिंग अथॉरिटीज को अवेलेबल कराते हैं। तो बिहार में 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की शुरुआत की गई है। जो अवैध खनन करते हैं बिहार में, उनकी सूचनाएं पुलिस तक या फिर जो अथॉरिटीज हैं उस तक पहुंचाने के लिए जो काम करेंगे उनको बिहार योद्धा सम्मान के तहत 10,000 रुपये दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स करंट अफेयर का विस्तार है, इसको देख लेते हैं। महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बिहार में किया जाना था। बिहार में महिला कबड्डी विश्व कप का दूसरी बार आयोजन किया जाना है। पहली बार आयोजन किया गया था 2012 में। इसमें भारत के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, पोलैंड, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और 2 अफ्रीकी नेशंस के कबड्डी प्लेयर्स भी भाग लेने वाले हैं। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट ये 3 से 8 जनवरी को आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। महिला वर्ग में विजेता बिहार की टीम रही थी पहली बार, और उप विजेता रही थी हिमाचल की टीम। तो बिहार ने हराया था इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट में हिमाचल प्रदेश को। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप 2024-25, इसका आयोजन जो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा में किया गया था। बिहार के किलकारी की अपराजिता सिंह ने कराटे में जो है 68 किलोग्राम भार वर्ग में एक सिल्वर मेडल यहाँ पे निकाला था। राष्ट्रीय रैकिंग पिक बॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया था। बिहार ने कुल इसमें 11 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण भी शामिल है। अंडर 19 बालक वर्ग के युगल प्रतियोगिता में आदित्य गुप्ता और रितम चावला की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था इसमें। और 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी 7 अंडर 14 प्रतियोगिता, इसमें बालक वर्ग में विजेता बिहार की टीम रही थी और उप विजेता महाराष्ट्र की टीम। बालिका वर्ग में भी विजेता बिहार की टीम रही थी, उप विजेता ओडिशा की टीम। और 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता, इसमें विजेता बिहार रहा था, उप विजेता ओडिशा। बालिका वर्ग में बिहार विजेता रहा था, उप विजेता ओडिशा। 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 प्रतियोगिता में चैंपियनशिप में विजय मर्चेंट ट्रॉफी, ये अंडर 16 ट्रॉफी, ये भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुई थी। इसमें विजेता रहा था बिहार और उप विजेता त्रिपुरा की टीम रही थी। 9वीं सीनियर और 5वीं अंडर 25 राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। ये आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लॉन बॉल्स वगैरह इतना सूक्ष्म टूर्नामेंट नहीं आएगा, इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। अस्मिता खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, इसका आयोजन ब्रह्मपुर ओडिशा में हुआ था। बिहार की खुशबू कुमारी ने जूनियर और सीनियर महिला स्नैच 75 किलोग्राम और क्लीन और जर्क में ये 71 किलोग्राम भार में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। तो आपसे पूछ सकते हैं खुशबू कुमारी कौन सा खेल खेलती हैं? तो खुशबू कुमारी वेट लिफ्टिंग करती हैं बिहार में। 11वीं नेशनल ड्रैगन एंड ट्रेडिशनल चैंपियनशिप का आयोजन अल्पुजा
केरल में हुआ था। बिहार की टीम ने 1 स्वर्ण, 3 सिल्वर और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक इसमें जीते थे, 7 मेडल्स। 69वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप। राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था नारखेर, नागपुर में, और बिहार में बालक वर्ग की टीम ने 7वां स्थान प्राप्त किया था, बालिका वर्ग ने 8वां स्थान प्राप्त किया था। तीरंदाजी विश्व कप 2025 में बिहार के खिलाड़ी का चयन हुआ था। मुंगेर के जमालपुर की अंशिका कुमारी का चयन हुआ था तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए। तीरंदाजी विश्व कप में हिस्सा लेने वाली दूसरी बिहार की खिलाड़ी ये होंगी। पहले छपरा की अंजलि कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में बिहार की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 19वीं कैडेट अंडर 17 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता, रवि कुमार यादव ने जो है इसमें सिल्वर जीता था। अब आ जाते हैं समिट, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स या फेस्टिवल्स पे। मंदौर महोत्सव, मंदार महोत्सव बेसिकली ये बाउंसी बनाया गया था बांका में। इसका उद्घाटन जो है खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने किया था। मंदार महोत्सव कहाँ पे हुआ था? बांका जिला में। फिर 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, ये पटना बिहार में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया था। ये सम्मेलन तीसरी बार बिहार में आयोजित किया जा रहा है, और इस सम्मेलन में ओम बिरला जी ने बिहार विधानमंडल परिसर में नीवा सेवा एप्लीकेशन का भी कह सकते हैं उद्घाटन किया था, और इसकी थीम थी 75th एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की 75वीं वर्षगांठ। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है नीति आयोग की तरफ से, इसमें अलग अलग कह सकते हैं इंडिकेटर्स पर रैंक किया गया है। तो परफॉर्मर श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है बिहार को, और ओवरऑल रैंकिंग में 13वां स्थान बिहार को फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में प्राप्त हुआ है। तो परफॉर्मर कैटेगरी में तीसरा स्थान और ओवरऑल कैटेगरी में 13वां स्थान यहाँ पर बिहार को प्राप्त हुआ है, करीब 18 राज्यों में से। उत्तर प्रदेश और बिहार व्यय की गुणवत्ता के तहत अच्छा स्कोर किए हैं, लेकिन राजस्व जुटाने के मामले में और रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में कम स्थान पर है। और फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स स्कोर कितना बिहार का? 27.8 है। आगे है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लीड्स रिपोर्ट आई है, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की तरफ से आती है ये, और इसमें बिहार को फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, फास्ट मूवर स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के साथ। ठीक है, और इसमें लैंडलॉक्ड स्टेट्स की कैटेगरी में बिहार को रखा गया है, फास्ट मूवर स्टेट्स की कैटेगरी में। इसमें आपसे ये पूछेंगे कि लीड्स इंडेक्स में बिहार को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, क्या एस्पायरर स्टेट की श्रेणी में, क्या फ्रंट रनर स्टेट्स की श्रेणी में, क्या अचीवर स्टेट्स की श्रेणी में? आपको ध्यान रखना है फास्ट मूवर्स या फिर फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स की कैटेगरी में, लैंड लॉक्ड कैटेगरी में बिहार को रखा गया है। ठीक है, इसमें कोई स्कोर नहीं है बिहार का, न ही किसी अन्य राज्य का आया है। बिहार में बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या पर रिपोर्ट जारी की गई थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय बिहार के द्वारा। बिहार में जो आगामी विधानसभा चुनाव होंगे उसमें पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जो 100 साल के ऊपर है, 41,000 मतदाता 100 साल के ऊपर के हैं। विधानसभा चुनावों के लिए पंजीकृत मतदाताओं में 120 साल के ऊपर के 143 मतदाता दर्ज किए गए हैं। अभी कैसे हो रहा है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो ओल्डेस्ट पर्सन की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो सूची है वो तो कुछ और कहती है। तो विधानसभा चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 120 साल के ऊपर के 143 मतदाता दर्ज किए गए हैं। क्योंकि जो रिकॉर्ड है एज पर इंटरनेशनल मीडिया वो ये है कि ब्राजील की 116 वर्षीय विमेन है इना कैनबरा लुकास, ये 116 वर्ष की सबसे ओल्डेस्ट अभी अलाइव है। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि 120 साल इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि डेट ऑफ बर्थ कई सारे लोगों को अपनी पता नहीं होती है, तो उल्टी सीधी डेट ऑफ बर्थ कई बार चुनावी डेटा में दर्ज हो जाती है। खैर, आपको याद तो रखना ही है, बिहार में 30 वर्ष से कम आयु के मतदाता मतलब कम आयु वाले लगभग 21% मतदाता हैं, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं का प्रतिशत 2.06% है। और वैशाली के बाद नालंदा में, मतलब ये जो है बिहार में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं की अधिकतम संख्या कहाँ दर्ज की गई है? वैशाली में। बस इतने ही आंकड़े काफ़ी हैं। गतिशील भूजल संसाधन आकलन पर रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सबसे अधिक भूजल दोहन किया जा रहा है, यानी कि ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जा रहा है? वेस्टर्न चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, ये याद रख सकते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित आपदा जोखिम न्यूनीकरण कैलेंडर और टेबल कैलेंडर 2025 का लोकार्पण किया, ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 19 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री जी ने बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित पार्क में त्रिपुरा के राज्यपाल स्वर्गीय सिद्धेश्वर प्रसाद जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया था, ये कथन भी सही है।
26 जनवरी को 76वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में बिहार राज्य की झांकी का विषय था विरासत और विकास। बोधि वृक्ष और नालंदा यूनिवर्सिटी दिखाया गया था बिहार की झांकी में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें सी। तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी। 15 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने बिहार विधानसभा की अतिथिशाला का उद्घाटन किया था? अतिथिशाला का उद्घाटन किया था नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, नीतीश कुमार जी। आगे है, पटना में 24 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किया था? तो स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था नीतीश कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, नीतीश कुमार जी। अब गलत कथन इसमें बताना है। ब्रिटेन की रॉयल मिंट में बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 2 यूरो का सिक्का जारी किया गया था। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जॉर्ज ऑरवेल जो प्रसिद्ध लेखक है, इनका जन्म जो है ईस्ट चंपारण बिहार में हुआ था, मोतिहारी में। ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने बिहार के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को मान्यता प्रदान कर दी है। ये करेक्ट है। बिहार की फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थित कहाँ पे है? राजगीर, जिला नालंदा में स्थित है। नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 में इसका उद्घाटन किया था। मतलब खेल दिवस 2024 के दिन उद्घाटन इसका किया था। प्राथमिक और माध्यमिक मतलब विद्यालयों में आवश्यक शिक्षकों की न्यूनतम संख्या के लिए स्टैंडर्ड्स स्थापित कर दिए गए हैं बिहार में, जो कि काफी अच्छा कदम है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा डी। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो गलत कोई नहीं है। आंसर इसमें हो जाएगा डी। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म 25 जून 1903 में मोतिहारी बिहार में हुआ था, अंग्रेजी शासन के दौरान। नई गाइडलाइन जो आई है, इसमें कहा गया है कि बिहार के प्राइमरी स्कूल्स में हेड टीचर यानी प्रधानाध्यापक सहित कम से कम 5 शिक्षक होने चाहिए। 1 से 8 तक के स्कूलों के लिए कम से कम 9 शिक्षक होने चाहिए। 1 से 120 तक छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों में 5 शिक्षक अनिवार्य कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय के एक आंकड़े के अनुसार 2023-24 में विद्यालय में दाखिले में 37 लाख की कमी आई है। इस मामले में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। बिहार का स्थान इसमें पहला है, फर्स्ट। आगे है, हाल ही में बिहार ने प्रधानमंत्री आवास सर्वेक्षण में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्रधानमंत्री आवास सर्वेक्षण में पहला स्थान बिहार ने प्राप्त किया है। ए यहाँ पे सही है, ए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तरफ मतलब के तहत ये सर्वेक्षण किया गया है, शहरी के लिए नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ये परिवार सर्वेक्षण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेटमेंट है। योजना और विकास विभाग बिहार के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय अब कितनी हो गई है? वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपए हो गई है। ये फिगर रट लीजिएगा, ये सब बीपीएससी पूछ लेता है, 71st में आ सकता है डायरेक्टली। 66,828 रुपए यहाँ पर करंट प्राइजेस पर कैपिटा इनकम यहाँ पे हो गई है बिहार में। जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा जो की थी वैशाली और सीतामढ़ी में औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए 1300 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। ये सही है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे अभी तक करेक्ट है। गांधी मैदान पटना में जो 76वें गणतंत्र दिवस पर बिहार सरकार की जो परेड होती है, तो मतलब बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा बढ़ता निवेश बढ़ता रोजगार थीम पर निकाली गई झांकी को प्रथम स्थान मिला था। करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आंसर हो जाएगा इसमें सी। बिहार का ग्रोथ रेट दर्ज किया गया है 14.47% फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। पर कैपिटा इनकम 22-23 में 59,637 थी और पर कैपिटा इनकम में करीब 12.06% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये पर कैपिटा इनकम का फिगर जो है, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, 66,828। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क बनाया जाएगा? फर्स्ट टूरिस्ट पार्क ऑफ बिहार ये डेवलप किया जाएगा भागलपुर में। भागलपुर। एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछे तो सुल्तानगंज में बनेगा, गंगा नदी के किनारे बनेगा राज्य का पहला टूरिस्ट पार्क। और बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया गया था 2022 में? फर्स्ट ऑक्सीजन पार्क ऑफ बिहार कोविड के बाद बनाया गया था किशनगंज में। तो हमारा आंसर भागलपुर होगा। यहाँ पर गोपालगंज से दिया है इंग्लिश मीडियम साइड, यहाँ पर भी भागलपुर लिख लीजिए। भागलपुर में प्रस्तावित है। अभी प्रस्ताव भेजा गया है, देखते हैं आगे कब बनता है। हो सकता है 72nd बीपीएससी या 73rd, जब तक आप दे रहे होंगे, हो सकता है नीतीश कुमार जी इसका उद्घाटन कर दें। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बिहार का पहला इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनेगा वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। लेकिन अगर पूछे कि फर्स्ट प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे बनने के लिए मंजूर किया गया था, तो आंसर गोपालगंज हो जाएगा। प्राइवेट की अगर बात करेंगे, लेकिन सरकारी की बात करेंगे तो बिहार का फर्स्ट इंडस्ट्रियल पार्क वैशाली में प्रस्तावित है।
एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2024 में 6 करोड़ 60 लाख पर्यटक बिहार घूमने आए थे, ये सही है। 20 जनवरी 2025 को नीतीश कुमार जी ने सुपौल के वीरपुर में हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की थी, ये भी सही है। फिर जनवरी 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में बिहार पूरे देश में तीसरे स्थान पर है, ये भी करेक्ट है। बिहार के किलकारी के आर्यन का चयन वर्ल्ड लर्निंग ग्लोबल UGRAD एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका के शिक्षा और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया था। मिसौरी के केंद्रीय मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी में 6 माह तक के लिए मास कम्युनिकेशन और फिल्म निर्माण की शिक्षा इनको दी जाएगी स्कॉलरशिप के तहत, तो ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सारे कथन यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनाने जाने की योजना है? तो फर्स्ट जो घड़ियाल सेंचुरी जो है ये बनेगी गोपालगंज में। फर्स्ट घड़ियाल सेंचुरी गंडक नदी के किनारे बनेगी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, आंसर हो जाएगा इसमें डी, गंडक के किनारे। 8 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के सारण जिले में बिहार का कौन से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया था? तो बिहार के सारण में बिहार का 12वां मेडिकल कॉलेज खुला था, इसका उद्घाटन किया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा। बिहार सरकार ने बिहार के 28 जिलों में 13,000 गांवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू किया कि किस क्रॉप के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट सूटेबल है, ये सर्वे करने के लिए ये क्रॉप सर्वे शुरू किया है, ये करेक्ट है। अगला जो स्टेटमेंट है, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने विकास भी विरासत भी योजना के तहत उत्तर बिहार के 12 जिलों में शिव मंदिरों को जोड़कर एक शिव सर्किट बनाने की घोषणा की है। तो 12 जिलों से शिव सर्किट होकर गुजरेगा, ये करेक्ट है। खेती किसानी के लिए खरीदे जाने वाले ड्रोन पर बिहार सरकार अधिकतम ड्रोन की कीमत का 60% या फिर 3,65,000 रुपए का ग्रांट यहाँ पे दे रही है, ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, या फिर इनकरेक्ट पूछा है तो हो जाएगा नन ऑफ द अबव, कोई भी गलत नहीं है इसमें। आंसर उसमें हो जाएगा डी। शिव सर्किट के तहत 12 जिले कौन से शामिल हैं, उसके नाम ये गिवन है। ऐसा पूछ सकते हैं कि शिव सर्किट से कौन सा जिला नहीं गुजरेगा, ये भी आ सकता है हमारे एग्जाम में। तो डिजिटल सर्वे का ट्रायल कहाँ से शुरू हुआ था? डिजिटल क्रॉप सर्वे का ट्रायल शुरू हुआ था शेखपुरा जिले से। 19 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपैट और बिहार के पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संस्थान का उद्घाटन किया था? JP नड्डा जी ने जो है बिहार के 49 मतलब ये बिहार में भागलपुर में देश के 49वें प्लास्टिक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया था। इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और बिहार फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, JP नड्डा जी ने इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, ये कहाँ पे अभी इसका उद्घाटन हुआ है अगर आपसे पूछेंगे? बिहार के पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो भागलपुर में। जनवरी 2025 में बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने राज्य के कितने जिलों में पीपा पुल बनाने की मंजूरी प्रदान की थी? 6 जिलों में जो है पीपा पुल बनाए जाने की मंजूरी दी गई थी, 6C। 16 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने बिहार के खगड़िया जिले में स्थित महेश खूंट में पशु आहार कारखाना की शुरुआत की है? तो पशु आहार कारखाने की शुरुआत यहाँ पे नीतीश कुमार जी ने की है, मतलब इसका शुभारंभ किया था बिहार के खगड़िया जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 3 स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री जी ने सिवान जिले के महाराजगंज के श्री मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को 101 वर्ष बाद राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को अब स्टेट फेयर का दर्जा बिहार मिल चुका है, ये करेक्ट है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रैंकिंग के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है, ये भी करेक्ट है। बिहार के मुंगेर की मशरूम लेडी के नाम से मशहूर बीना देवी को 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में होने वाले स्वागत समारोह में शामिल कर लिया गया है, आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। 3 से 6 जनवरी तक NCERT द्वारा 3D मूर्तिकला के KV खगोल बिहार की छात्रा नेहा कुमारी ने कौन सा स्थान इसमें प्राप्त किया था? तो सेकंड स्थान यहाँ पर प्राप्त किया था नेहा कुमारी जी ने, जो KV खगोल बिहार स्कूल को बिलोंग करती हैं, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी। आगे है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कहां पर स्थित करमचट बांध को इको टूरिज्म और एडवेंचर हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। काफी जो लोग भागलपुर मतलब ये रहते हैं यहाँ पे करमचट बांध के पास, उन्होंने देखा होगा कि काफी अच्छा नजारा वहां से देखने को मिलता है, तो इस वजह से इको टूरिज्म और एडवेंचर हब के रूप में सरकार इसको बनाएगी। तो करमचट बांध ये कहाँ पे है? ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, कैमूर या रोहतास आप बोल सकते हैं इसको। और करमचट बांध जो है किस नदी के ऊपर है? तो आपको पता होना चाहिए, दुर्गावती नदी के ऊपर है। इसको कभी कभी दुर्गावती बांध भी कहा जाता है, इसलिए दुर्गावती नदी पर
बना है, ये आ सकता है एग्जाम में। दुर्गावती नदी पर ये बना है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मतलब अवसर पर बिहार के किस जिले के 3 कलाकारों को परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल किया गया था? तो मधुबनी के आर्टिस्ट को शामिल किया गया था। 3 कलाकार सुभद्रा देवी, शांति देवी देवी और महानमा देवी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर परेड में शामिल किया गया था। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फरवरी 2025 के मंथली करंट अफेयर बिहार स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में फरवरी 2025 के संपूर्ण बिहार करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहला सेक्शन एग्रीमेंट सेक्शन में बिहार सरकार और सीडीबी के बीच यहाँ पर समझौता किया गया है। युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बेसिकली जून 2025 तक करीब 150 करोड़ रुपए का फंड क्रिएट किया जाएगा। इस फंड में बिहार सरकार का कंट्रीब्यूशन 50 करोड़ रुपए का होगा और सिडबी इंडिपेंडेंटली 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगा। तो 150 करोड़ रुपए का फंड स्टैब्लिश करेंगे बिहार सरकार सिडबी मिल करके, और इसका उद्देश्य क्या होगा? युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो यह आ सकता है एग्जाम में। आगे है अपॉइंटमेंट सेक्शन। पंकज त्रिपाठी ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक के रूप में शामिल हुए हैं अभी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देखेंगे हम लोग बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2025। बीसीसीआई नमन अवार्ड्स के प्रदाता बीसीसीआई, इसमें कई सारे अवार्ड्स हैं लेकिन जो है बिहार संबंधी अवार्डी को देखेंगे हम लोग। एम ए चिदम्बरम ट्रॉफी अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी यहाँ पे काव्या तेवतिया विमेन्स में, और एम ए चिदम्बरम ट्रॉफी कूच बिहार ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी विष्णु भारद्वाज। बिहार पुलिस सप्ताह बिहार सरकार की तरफ से मनाया जाता है। इसमें पुलिस वालों को वीरता सम्मान दिया जाता है। तो भुल्ला साहनी समस्तीपुर के, इनको मिला है ये अवार्ड, वीरता पुरस्कार बिहारी यादव को, विक्रमजीत कुमार को, अमित कुमार चौधरी को। और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित जो है ऑफिसर कौन कौन से हैं? श्री अमरेंद्र कुमार अंबेडकर, श्री रामानुज राम, श्रीमती आर मलारविडी और श्रीमती सुनीता कुमारी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुक्स एंड ऑथर में देखेंगे स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, ये किताब मनोज कुमार जी ने लिखी है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इसका विमोचन किया था। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। लाडो, ये किताब डॉक्टर भावना की है। लाडो लोक भाषा बज्जिका में रचित ये उपन्यास उनकी दूसरी रचना है। इस उपन्यास का लोकार्पण अनिरुद्ध सिन्हा ने किया था। कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है। ये किताब है डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी की। आगे है ऑबिचुरी सेक्शन। कामेश्वर चौपाल, ये कमरैल गांव, मरौना प्रखंड, सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार को बिलोंग करते थे। 9 नवंबर 1989 को अयोध्या राम मंदिर के लिए पहली ईंट इन्होंने रखी थी। पहली ईंट रखी थी वीएचपी लीडर कामेश्वर चौपाल ने। वे विमला बहुगुणा, ये सामाजिक कार्यकर्ता ये नहीं रही। बिहार में भूदान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है। महिलाओं बच्चों के विकास और कल्याण के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार इनको मिल चुका है, और ये सुंदर लाल बहुगुणा की वाइफ थी। विमला बहुगुणा के बारे में ध्यान रखिएगा, इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था और वहां पर जो चिपको मूवमेंट चलाया गया था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। इन्वायरमेंट में फैक्ट्स हम लोग स्टडी करते रहते हैं। आगे है स्कीम्स कैंपेन सेक्शन में। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से चलाया गया था। लिम्फेटिक फैलेरिया को टारगेट करते हुए 13 राज्यों में चलाया गया था, उसमें बिहार भी शामिल है। और लिम्फेटिक फैलेरिया से जो है निपटने के लिए 13 राज्यों में ये अभियान चलाया गया था, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन, उसमें बिहार भी शामिल था। एमडीए कैंपेन का उद्देश्य 2027 तक बिहार और अन्य राज्यों को फलेरिया मुक्त बनाना है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में खो खो वर्ल्ड कप 2025 पुरुष और महिला, ये 13 से 19 जनवरी तक आयोजित किया गया था। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली भारत में। खो खो वर्ल्ड कप पहली बार भारत में आयोजित किया गया था। इसका शुभंकर तेजस था, तेजस और तारा। इस प्रतियोगिता में बिहार की खिलाड़ी मोनिका कुमारी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो भारत मतलब ये बिहार की तरफ से खो खो प्लेयर मोनिका कुमारी शामिल हुई थी। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप बिहार में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 20 से 25 मार्च तक आयोजित होना है पटना में। इसका जो मैस्कॉट है ये पूछा जा सकता है आपसे, इसका मैस्कॉट क्या है? भीम है, जो बिहार की स्ट्रेंथ और प्राइड को दिखाता है। मैस्कॉट है इसका भीम। बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप का आयोजन भी बिहार में इस बार किया गया था 22 से 23 फरवरी 2025 के बीच मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर खेल भवन में। मुजफ्फरपुर में आयोजित हुआ था वुशु चैंपियनशिप। 38वां नेशनल गेम्स, 38वां नेशनल गेम्स आपको पता है उत्तराखंड में हुआ था। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, उत्तराखंड के अन्य शहरों में 38वां संस्करण था। शुभंकर इसमें मौली था, ये उत्तराखंड के राज्य पक्षी से प्रेरित है। संकल्प से शिखर तक टैगलाइन थी। थीम गीत यहाँ पर था ग्रीन गेम्स। कुल यहाँ पे 32 स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे और 4 यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट्स हुए थे। ठीक है, परफॉर्मेंस या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट्स हुए थे, जिसको प्रदर्शन स्पर्धाएं बोलते हैं।
ये एग्जाम में आ चुका है आरएस के पेपर में कि 32 स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे और 4 यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट्स हुए थे। अगले वर्ष 2026 में 39वें नेशनल गेम्स की वेन्यू कौन सी डिसाइड हुई है? मेघालय। इस प्रतियोगिता में बिहार के पदक कितने हैं और बिहार के पदक विजेता कौन कौन है? इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। 1 स्वर्ण पदक विजेता है इस बार, याद रखना आसान है। 6 रजत पदक विजेता है, 5 कांस्य, कुल मिलाकर 12 मेडल जीते थे और मेडल टैली में 29वें स्थान पर रहा था बिहार। लॉन बॉल्स की महिला टीम जिसमें शामिल थी पायल प्रीति, निखत खातून और खुशबू कुमारी, बंगाल की टीम को हरा करके स्वर्ण पदक जीता था लॉन बॉल्स स्पर्धा में। ये आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि बिहार ने नेशनल गेम्स 38वें में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक निकाला? तो लॉन बॉल्स में, लॉन बॉल्स। उसके बाद रजत पदक विजेताओं के नाम यहाँ पे गिवन है, कांस्य पदक विजेताओं के नाम गिवन है, ये आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। रजत पदक विजेताओं में अंशिका कुमारी मुंगेर से महिला तीरंदाजी, रिजर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में साक्षी कुमारी योगासन में, आकाश कुमार तलवारबाजी में, शुभम कुमार वुशु में, चंदन कुमार सिंह लॉन बॉल्स में और महिला रग्बी टीम ने यहाँ पे सिल्वर जीता था। ये हो गया बिहार का लेखा जोखा नेशनल गेम्स में, और ये लंबे समय तक याद रखना चाहिए आपको। समिट कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स को देख लेते हैं। बौद्ध फेस्टिवल, बौद्ध महोत्सव बोध गया बिहार में आयोजित किया गया था। 3 दिवसीय ये फेस्टिवल 31 जनवरी से 2 फेब तक हुआ था। गया जिले के बोध गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। बौद्ध महोत्सव में पहली बार बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। देव सूर्य महोत्सव, ये औरंगाबाद बिहार में कला संस्कृति विभाग द्वारा 3 दिवसीय देव सूर्य महोत्सव का आयोजन 4 से 6 फरवरी 2025 तक बिहार के औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में किया गया था। 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव, ये दरभंगा बिहार में आयोजित किया गया था। बिहार के दरभंगा जिले के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल एक्मी बल्लोपुर रोड लहरिया सराय में इसका आयोजन किया गया था दरभंगा में। डीबीजी फिल्म क्लब दरभंगा फिल्म क्लब द्वारा आयोजित किया गया था। बिहार का पहला फिल्म क्लब है दरभंगा फिल्म क्लब, जो भारत सरकार के ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत है। आगे है अविन्या बिहार। बिहार सरकार के उद्योग विभाग और चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना की तरफ से राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और बिहार स्टार्टअप के नए पोर्टल का शुभारंभ नीतीश मिश्रा जी ने किया था। बिहार के स्टार्टअप NSApps ने विकसित किया है इसको, इसके फाउंडर निशांत शेखर हैं। तो मुख्य अतिथि इसमें थे नीतीश मिश्रा, नीतीश कुमार जी नहीं थे, ध्यान रखिएगा। अविन्या बिहार बेसिकली स्टार्टअप संबंधी सम्मेलन था। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग का आया था, इसमें बिहार का क्या प्रदर्शन रहा इसको देख लेते हैं। 5 सब इंडिकेटर्स पर आधारित ये इंडेक्स था। व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक के और ऋण स्थिरता के साथ साथ राज्य विशेष चुनौतियों और क्षेत्र में अंतर्दृष्टि के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों को रैंक किया गया था उनके फिजिकल हेल्थ के हिसाब से। इसमें व्यय की गुणवत्ता के आधार पर रैंक सेकंड मिली थी बिहार को। राजस्व जुटाने के मामले में खराब रैंक थी 18वीं, और राजकोषीय विवेक में राज्यों की रैंक में 17वें स्थान पर था बिहार, और ऋण सूचकांक में 11वें स्थान पर था। तो बिहार का परफॉर्मेंस ये याद रख सकते हैं, और मेंस में भी इसको मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर बिहार को सुधार की जरूरत है। तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बिहार में अच्छा है, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन में पीछे है बिहार, डेट इंडेक्स में पीछे है और फिजिकल प्रूडेंस पे पीछे है। राज्यों में पंचायतों के अंतरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन पर जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसमें इस रैंकिंग में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 18वां। ये तो डायरेक्टली आ सकता है कि जो है पंचायत विकेंद्रीकरण के मामले में बिहार सरकार की कौन सी रैंक है, तो 18वीं है। और अंक कितने बिहार के परसेंटेज में? 48.24%, यानी 50% से कम। बाकी इसमें कई अलग अलग आयाम है, ठीक है, अलग अलग जो कह सकते हैं आयामों में बिहार की रैंक क्या है देख सकते हैं। जैसे फ्रेमवर्क में 21वीं, फंक्शंस में 20वीं, और फाइनेंसेस में 13वीं, अकाउंटेबिलिटी में 14, कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट में 17 और फंक्शनरीज में 6ठा। आगे राज्यों और राज्य सार्वजनिक विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार पर जो रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, इसमें राज्यवार प्रदर्शन के मामले में आकांक्षी राज्य की कैटेगरी में बिहार को रखा गया था, ठीक है। एस्पिरेशनल स्टेट के मामले में, मतलब बिहार को एस्पिरेशनल स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया था। और कॉलेजों के घनत्व के मामले में बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में कॉलेज घनत्व कम है। विश्वविद्यालयों के घनत्व की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विश्वविद्यालयों का घनत्व काफी कम है, यानी कि पर स्टूडेंट कितने विश्वविद्यालय उस हिसाब से। शिक्षा पर व्यय के मामले में बिहार सरकार सबसे ऊपर है, ये मेंशन कर सकते हैं आप मेंस में भी या फिर ऐसे में अपने, बिहार सरकार शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय के मामले में सबसे ऊपर है। आगे अब आ जाएंगे हम लोग MCQ सेक्शन पे। 17 फरवरी 2025 को बिहार के किस जिले में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया था? तो ये भूकंप दर्ज किया गया था सीवान में। ऑप्शन नंबर बी सीवान में। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट के हिसाब से 10 किलोमीटर नीचे इसका एपिसेंटर था सीवान के भूकंप का।
केंद्र सरकार द्वारा 19 फरवरी 2025 को बिहार के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग का जो डिवोल्यूशन है, जो अनुदान है, ग्रांट, वो जारी कर दिया गया था। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर स्थित बापू सभागार में आयोजित पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का 100वां वर्ष या शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट अभी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है बिहार पुलिस सप्ताह 2025 के अंतर्गत मतलब इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने मिथिलेश स्टेडियम BSAP 5 पटना में रैतिक परेड का निरीक्षण किया था। ये करेक्ट है। तो बिहार पुलिस वीक ये बिहार पुलिस का या होम डिपार्टमेंट का एक समारोह होता है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। तीनों ही कथन यहाँ पर करेक्ट है। बिहार पुलिस वीक जो मनाया गया था, इसका जो थीम था इस साल वो था साइबर सुरक्षा। पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल की स्थापना 25 फरवरी 1925 को आज़ादी के पहले हुई थी। इसके साथ शताब्दी वर्ष समारोह में प्रेसिडेंट जी, गवर्नर ऑफ बिहार आरिफ मोहम्मद खान और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार शामिल हुए थे। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन PEN अनिवार्य कर दिया है? तो PEN अनिवार्य किया है बिहार सरकार ने। ठीक है। अपार ID अभी अनिवार्य कर दिया है, और PEN से ही अपार ID बनेगी। अपार ID की जो संकल्पना है वो किसके तहत है? NEP 2020 के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये स्टूडेंट ID बनाने की बात कही गई थी, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो और एक ही तरह के फ्रेमवर्क में हो हर राज्य में। तो PEN यहाँ पर बिहार ने बनाना शुरू कर दिया, इसको अनिवार्य कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी परमानेंट एजुकेशन नंबर शुरू हो गया है। 6 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने किऊल नदी पर 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया था? तो किऊल नदी पर पुल बनेगा, श्री नीतीश कुमार जी इसका शिलान्यास कर चुके हैं। 6 फरवरी को इन्होंने लखीसराय संग्रहालय का भी उद्घाटन किया था। ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय होगा, लखीसराय संग्रहालय। बिहार में किऊल नदी मुंगेर जिले में गंगा से मिलती है, ध्यान रखिएगा। किऊल नदी जो है ये गैंजेस में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के मिल जाती है। स्टैटिक फैक्ट भी बताते हुए चलते हैं। 11 फरवरी 2025 को बिहार के औरंगाबाद जिले की प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जी ने कई सारी योजनाओं का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया, 9 मंजिला मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किया, बेड़नी पंचायत में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। तीनों ही सही है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं दिया हुआ है, इसको सही करेंगे। आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ द अबव। कौन सा कथन रॉन्ग है? 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस के बच्चों को भारतीय लोक कला पर आधारित एक लकड़ी का रेलवे खिलौना सेट और एक जिक्सॉ पजल उपहार में दिया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के 71st BPSC PT के लिए और 70th मेंस के लिए हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं अपने PT में, मतलब PT की 71वें PT की और 70वें मेंस की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये अलग अलग ग्रुप्स चल रहे हैं। आप गिवन नंबर्स पर बात करके इनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, फी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी स्टेट PCS एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक वनडे एग्जाम्स के लिए और इन सभी एग्जाम्स के लिए कोर्सेज चल रहे हैं। आप इन गिवन नंबर्स पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला कथन यहाँ पर करेक्ट है। मोदी जी ने JD वेंस के बच्चों को उपहार दिया था अपनी यात्रा के दौरान। बिहार के गया जिले के नीमचक बथानी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले पत्थर कट्टी गांव में पत्थर की मूर्तियों के लिए जो प्रसिद्ध है, उस कला को पहचान देते हुए GI टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये सही है। तो पत्थर कट्टी स्कल्पचर जो है, इसको GI टैग अभी दिया गया है। पत्थर कट्टी स्टोन स्कल्पचर सब GI टैग प्रोडक्ट है बिहार का। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान नालंदा में 820.72 करोड़ रुपए की कुल 263 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा डी। कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। गया जिले की 300 वर्ष पुरानी स्टोन आर्ट है ये पत्थर कट्टी स्टोन स्कल्पचर, इसको फाइनली जाकर के GI टैग मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी ने बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की थी? भागलपुर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, भागलपुर। कौन सा कथन सही है? 18 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैमूर जिला की प्रगति यात्रा के दौरान कैमूर जिले में 20वें मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। करेक्ट है। बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को अधिक प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान करने के लिए 140 परमानेंट संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। जो DV एक्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, उसके तहत ये नियम है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो है ये अपॉइंट किए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा। तो उसी के अधीन बिहार सरकार प्रोटेक्शन ऑफिसर्स 140 पूर्णकालिक नियुक्त करेगी बिहार में।
थर्ड स्टेटमेंट है, बिहार के कैमूर में राज्य का पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क जो है खुला है अभी। ठीक है, इसकी घोषणा बहुत दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन बिहार में घोषणा तो होती रहती है, लेकिन काम पूरा कुछ ही प्रोजेक्ट का होता है। तो मां मुंडेश्वरी ये स्टेट्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ इको पार्क है। इसके बारे में जरूर पूछा जा सकता है 71st में, 72nd में भी, तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार फर्स्ट वाइल्ड लाइफ इको पार्क मां मुंडेश्वरी पार्क इन कैमूर बिहार। आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। आगे है फरवरी 2025 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले के बिहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो बिहटा पटना में नया एयरपोर्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। एक रशियन कंपनी है JSC वोजरो डिज्नी, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया है और ये एयरपोर्ट निर्माण करेंगे यहाँ पर बिहटा में। इसको तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है 2026 तक। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, अब पूछा है आपसे। तो 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत सहित 6 भाषाओं में अनुवाद सेवा को एक्सटेंड कर दिया है। तो ये सही है। तो संसद में जो कार्रवाई होती है उसको सारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन उसी क्रम में 6 और भाषाओं को जोड़ दिया गया है। संसदीय कार्रवाई का ट्रांसलेशन जो है इन 6 भाषाओं में उपलब्ध हो सकेगा। ठीक है। 21 फरवरी 2025 को प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट शिक्षक साथी की शुरुआत की है। तो प्रोजेक्ट शिक्षक साथी ये जो है बिहार सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने प्राइवेटली जो है इसको शुरू किया है। इसके बाद रोहतास जिले की प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जी ने सासाराम के बिलाड़ी में बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया है। तो बिहार का पहला 3D लैब जो है कहाँ पे खुला है? सासाराम में, बिलाड़ी सासाराम में। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। कोई भी कथन यहाँ पे जो है गलत नहीं है, तो यहाँ पर आना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ये कर लीजिएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। अनुवाद सेवाएं हिंदी, अंग्रेजी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ करीब 10 भाषाओं में उपलब्ध थी। अब इसको 6 और भाषाओं तक आगे बढ़ा दिया गया है। लक्ष्य रखा गया है कि एटलीस्ट जितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनको मतलब उनमें ट्रांसलेशन सर्विसेज जो है अवेलेबल कराया जाए। 19 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने बिहार लघु उद्यमी योजना का पोर्टल लॉन्च किया है? तो लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है। BPL सेंसस के मतलब ये सेंसस इन्होंने करवाया था, कास्ट सेंसस, उसके आधार पर जो गरीब लोग आइडेंटिफाई किए गए थे बिहार सरकार में, जिनकी पारिवारिक आय मासिक 6,000 रुपये से कम है, उनको 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता बिहार सरकार उपलब्ध करवाएगी लघु उद्यमी योजना के तहत। तो उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा। ए यहाँ पे सही है, नीतीश कुमार जी, ए। 10 फरवरी 2025 को किस जिले की प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण की घोषणा की थी? नवादा में। ठीक है, नवादा में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण की घोषणा की गई है। बिहार मंत्रिपरिषद में जो नए मंत्री शामिल हुए हैं उनके नाम यहाँ पे गिवन है, एक बार देख लीजिए इसको। और केंद्रीय बजट 2025-26 इसका तो अलग से वीडियो ही आएगा। मेजर जो अनाउंसमेंट है इसके बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली ये 2025-26 में जो केंद्रीय बजट आया है उसमें बिहार को क्या स्पेशली मिला है वो हाईलाइट्स हैं इसमें। ठीक है, जब केंद्रीय बजट का वीडियो आएगा और बिहार बजट का तो आएगा ही अलग से, तो आपको उसमें पता चलेगा। बजट के अनुसार विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर एक भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। बाढ़ से निपटने के लिए 11,400 करोड़ रुपए का बाढ़ नियंत्रण यहाँ पे कह सकते हैं अनुदान मिलेगा बिहार सरकार को। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल बनाया जाएगा। समर्पित मखाना बोर्ड का गठन इस यहाँ पर किया जाएगा बिहार में। और नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है बिहार में। तो ये सब मेजर अनाउंसमेंट की गई हैं। बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। तो ये मेजर एलोकेशंस और अनाउंसमेंट यहाँ पर बिहार के लिए हुए थे। इससे कुछ ना कुछ जरूर पूछा जा सकता है हमारे BPSC PT में और बिहार के अन्य एग्जाम्स में जहाँ पर करंट अफेयर आता है, तो इसको देख लीजिएगा। स्पेशल मंथली करंट अफेयर मार्च मंथ 2025 का डिस्कस करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। BPSC PT 2025 के लिए और BPSC के मेंस एग्जाम के लिए हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। इन गिवन नंबर्स पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाएंगे। सबसे पहला एग्रीमेंट बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं रग्बी इंडिया के मध्य हुआ था। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी बिहार करेगा। राजगीर में 9 से 10 अगस्त 2025 को आयोजित होगी प्रतियोगिता।
पहली बार एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप, इस चैंपियनशिप के आयोजन के लिए पाटलिपुत्र खेल परिसर में रग्बी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के मध्य समझौता किया गया था। बिहार और मलेशिया ने समझौता किया है। बिहार में नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी में मलेशिया की सहायता से एक बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, बुद्धिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी मलेशिया के सहयोग से। कहाँ पर? नव नालंदा महावीर डीम्ड यूनिवर्सिटी में। इसके लिए समझौता मलेशिया के साथ किया है बिहार ने। अपॉइंटमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। अशोक कुमार चौधरी बिहार के 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 7वें वित्त आयोग का गठन किया गया अनुच्छेद 243 के तहत और पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 168 और बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 71 के प्रावधानों के तहत जो है बिहार में 7वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय राज्य वित्त आयोग में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिल कुमार चौधरी, पटना यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त अर्थशास्त्र विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर कुमुदनी सिन्हा, इनको सदस्य बनाया गया है। तो अनिल कुमार, कुमुदनी सिन्हा और अशोक कुमार चौधरी अध्यक्ष, 3 सदस्यीय ये स्टेट फाइनेंस कमीशन बिहार का बनाया गया है। ये बहुत एक्सपेक्टेड है। आपके एग्जाम में इस साल जो बीपीएससी पीटी होगा, जितनी बिहार की परीक्षाएं होंगी, इस पर पूछे जाने की संभावना रहेगी। ये 7वें नंबर का स्टेट फाइनेंस कमीशन है और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? राज्य वित्त आयोग के अशोक कुमार चौधरी। यह आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगा? तिथि निर्धारित की गई है 31 मार्च 2026 तक। राज्य वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। राजेश कुमार बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष यहाँ पे बनाए गए हैं। राजेश कुमार ने अखिलेश प्रसाद सिंह का स्थान ग्रहण किया था। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाएंगे। आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड, आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड डॉक्टर राजवर्धन आजाद को मिला है। मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल जगदीप धनखड़ ने इन्हें अवार्ड प्रेजेंट किया था। आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड। एशिया सेफ सर्जिकल इम्प्लांट कंसोर्टियम QIP अवार्ड एम्स पटना हॉस्पिटल को ये पुरस्कार मिला था WHO की तरफ से। यह पुरस्कार उपकरण और इम्प्लांट रीप्रोसेसिंग की उच्च गुणवत्ता के लिए विशिष्ट विजेता श्रेणी में दिया गया है एम्स पटना को। आगे डॉक्टरेट ऑफ सोशल वर्क की उपाधि सम्मानित किया गया है विजय नारायण झा को। विजय नारायण झा बिहार के एनर्जी इंटरनेशनल नामक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने ये ऑनर इनको दिया है। रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार और प्रोफेसर आदित्य निगम को लोक दर्शन न्यास पटना की तरफ से दिया गया है। आसमान और भी हैं पुस्तक के लिए। एक और पर्सन है हिलाल अहमद, इनकी पुस्तक अल्लाह नाम की सियासत, इनको और प्रोफेसर आदित्य निगम की पुस्तक को ज्वाइंटली पुरस्कृत किया गया है लोक दर्शन न्यास पटना की तरफ से। आगे रमेश सिंह स्मृति रंग सम्मान, ये श्याम शर्मा की तरफ से दिया गया था। संजय मिश्रा को जो एक्टर हैं, ये दरभंगा बिहार को बिलोंग करते हैं। शिक्षा गृह पुरस्कार प्रधानाध्यापक रंजन कुमार जो बीहट मध्य विद्यालय बेगूसराय बिहार से हैं, इनको मिला है। जो है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रमुख सचिव की तरफ से, मुख्य सचिव की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। टाइप सर्टिफिकेट, वैमानिका एरोस्पेस नामक ड्रोन क्षेत्र में काम कर रही पटना की स्टार्टअप कंपनी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली ईस्टर्न रीजन की पहली ये एविएशन स्टार्टअप बनी है। इसको लाइसेंस मिला है ईस्टर्न रीजन में। वैमानिका एरोस्पेस ड्रोन बनाने वाली ये स्टार्टअप कंपनी है, पटना से है ये। डिजिटेक अवार्ड जो इकोनॉमिक टाइम्स ने अनाउंस किए थे, उसमें बिहार को अवार्ड मिले हैं 2। गोल्डन अवार्ड फॉर डिजिटल इनिशिएटिव्स एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ बिहार को जो है अपने बिहार एग्रीकल्चर ऐप के लिए। गोल्ड अवार्ड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉइनियर इन पब्लिक सेक्टर, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड फॉर यूनिवर्सल स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग। यूनिवर्सल स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग जो बिहार में प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं, उसके लिए जो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग को गोल्डन अवार्ड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉइनियर इन पब्लिक सेक्टर की कैटेगरी में अवार्ड मिला है इकोनॉमिक टाइम्स के डिजिटेक अवार्ड्स में। ऑबिचुरी सेक्शन पे आ जाएंगे। उदयकांत चौधरी जदयू के पूर्व विधान परिषद के अध्यक्ष या पार्षद, ये नहीं रहे। स्पोर्ट्स में आ जाएंगे। ISTAF सेपक ट्रॉ वर्ल्ड कप, ये 5वां संस्करण था। इसका आयोजन स्थल था बिहार में जो है पटना में पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में पहली बार ये हुआ था। इसका शुभंकर भीम था। ठीक है, गौर बाइसन से प्रेरित बिहार का राज्य पशु भारतीय गौर जो है भीम, ये इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट था। कुल मेजबान टीम और देश जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 21। विजेता इस पर रही थी भारतीय पुरुष की रेगू टीम ने स्वर्ण पदक जीता था जापान को हरा करके, और जापान इसमें सिल्वर मेडल जीता था। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने कुल 7 पदक इसमें जीते थे। पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा था भारत। ठीक है, और जो है ये याद रखिएगा, इंडिविजुअल आपको नहीं याद रखना है, इसको हटा दीजिए कि किस टीम ने किस इवेंट में जीता, ये नहीं आएगा इतना डिटेल में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 20 से 27 मार्च तक इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। इस प्रतियोगिता में बिहार ने 3 स्वर्ण, 3 रजत पदक, 4 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। पदक तालिका में 14वें स्थान पर बिहार रहा था। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी झंडू कुमार हरनौत बिहार से, ठीक है, 72 किलोग्राम श्रेणी में 206 किलोग्राम वजन उठाकर जीता था इन्होंने। शैलेश कुमार
जो है इन्होंने हाई जंप में जीता था और सुमन राणा ने शॉर्ट पुट में जीता था स्वर्ण। ठीक है, तो बिहार कुल मिलाकर 14वें स्थान पर रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इसका आयोजन कहाँ पे होना है? बिहार में होना है। 4 से 15 मई को बिहार राज्य के 5 नगरों में होगा, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में ये होगा। ये खेलो इंडिया पहल के तहत 7वां संस्करण होगा। प्रथम राष्ट्रीय पैरा रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप तेलंगाना साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय पैरा रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन तेलंगाना के सिकंदराबाद में किया गया था। इस प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में पूर्वी चंपारण के प्रवीण कुमार ने जो है ब्रॉन्ज जीता, जबकि नालंदा के कन्हैया कुमार ने इसी कैटेगरी में कांस्य जीता, और सीनियर वर्ग T2 कैटेगरी में दरभंगा के जलालुद्दीन अंसारी ने भी ब्रॉन्ज जीता। इसमें 20वां नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप गोपालगंज के आकाश अश्विन ने हेप्टाथलॉन में जो है कांस्य यानी ब्रॉन्ज जीता, और रोहतास के प्रदीप कुमार ने ब्रॉन्ज जीता था। इसमें इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? पटना में। नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप बिहार दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी इसका आयोजन जो है किया गया था अ, बिहार में। विजेता इसमें सिवान की टीम रही थी, उपविजेता यहाँ पे पटना की टीम रही थी। दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की। अब बात कर लेते हैं समिट सेक्शन की। फर्स्ट शौर्य वेदनाम उत्सव मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार में हुआ था। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के सहयोग से शौर्य वेदनाम उत्सव मनाया गया था। इसका इसका उद्देश्य था भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना। कई सारे जो हथियार वगैरह दिखाए जाते हैं, अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों और उपकरणों का प्रदर्शन इसमें किया जाता है, प्रदर्शनी लगती है, वही यहाँ पे हुआ था। वाल्मीकि महोत्सव 2025 वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में आयोजित हुआ था। चंपारण के वाल्मीकि नगर चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बीच नदी घाटी परियोजना विद्यालय प्रांगण में आयोजित हुआ था वाल्मीकि महोत्सव। इस महोत्सव का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया था, और शुभारंभ था बिहार गीत, मतलब महोत्सव का शुभारंभ बिहार गीत द्वारा शुरू हुआ था। बिहार उत्सव दिल्ली हाट में मनाया गया था। बिहार उत्सव इसमें मुख्य अतिथि थे नीतीश मिश्रा, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री जो है नीतीश मिश्रा। पटना पुस्तक महोत्सव पटना बुक फेयर गांधी मैदान पटना में हुआ था 21 से 27 मार्च को। इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी ने किया था, नीतीश कुमार जी ने। नारी शक्ति सम्मेलन जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर किया गया था। उद्घाटन जदयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। नारी शक्ति सम्मेलन का उद्घाटन रैंक्स रिपोर्ट्स में नदी डॉल्फिन गणना जो पीएम मोदी जी ने जारी की थी, पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट, इसमें बताया गया था कि सर्वाधिक डॉल्फिन जो है गैंगस डॉल्फिन, इनकी सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में, सेकंड नंबर पर बिहार है डॉल्फिन संख्या के मामले में, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर असम, सबसे कम पंजाब में। आगे है बिहार में जल संकट पर रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था 2050 तक बिहार के जल की उपलब्धता घट जाएगी काफी। बिहार में वर्तमान में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1006 घन मीटर है, और आज़ादी के समय बिहार की जल उपलब्धता 5000 घन मीटर से अधिक थी। तो ये जल उपलब्धता घटी है 5 गुना आज़ादी के समय से अब तक। ये रिपोर्ट आई थी, IIT पटना ने रिपोर्ट बनाई थी। भारत में मुद्रास्फीति और आर्थिक रुझान पर जो इको रैप रिपोर्ट आती है SBI की, उसमें बताया गया था कि रूरल इन्फ्लेशन 4.3% है बिहार का, अर्बन इन्फ्लेशन 4.7, ओवरऑल इन्फ्लेशन 4.5% है बिहार में। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है, इसका तो डिटेल हम आपको देते हैं। डिटेल PDF आएगा, लेकिन अभी करंट अफेयर में मोटे मोटे तथ्य जो आए थे वो ध्यान रखिएगा। जैसे प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 2023-24 बढ़कर के 66,828 रुपए हो गई है। ये सब फैक्ट आ जाते हैं आज भी इकोनॉमी में बिहार में, ध्यान रखिएगा। बिहार की विकास दर जो है 14.47% दर्ज की गई है। तेलंगाना से सिर्फ पीछे है बिहार, तेलंगाना की 14.5% दर्ज की गई है, और सेकंड नंबर पर विकास दर के मामले में बिहार है। इसके बाद जो है बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है, जो है 8,54,929 करोड़, और स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रुपए है। पटना सबसे अमीर जिला है और शिवहर सबसे गरीब जिला इसमें आया है सामने। कई सारे और भी फैक्ट्स होते हैं, लेकिन वो अलग से वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ऐप पोर्टल में द बिहार गौरैया ऐप, ये बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री ने जारी किया था, द गौरैया बिहार ऐप। इसमें जो है आप आम लोग बिहार में जहाँ पर भी गौरैया देखें उसकी जियो टैग्ड फोटो खींच करके अपलोड कर सकते हैं, जिससे गौरैया जो कि खत्म हो रही है उनके निवास स्थान की पहचान की जाएगी बिहार के पर्यावरण विभाग के द्वारा। और 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया, तो उसके कंजर्वेशन के लिए प्रयास किया जा सकता है। अगर हम बिहार में देखेंगे कहाँ कहाँ पर गौरैया के आवास अभी भी मौजूद हैं। आ जाएंगे हम लोग MCQ सेक्शन पे। MCQ सेक्शन पे आ जाएंगे, कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट है इसमें। 7 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री जी ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत जो ब्रांड नेम सुधा डेयरी है, सुधा डेयरी बेसिकली ब्रांड है बिहार कॉम्फेड का, बिहार मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन का जो ब्रांड है, जो है इसके फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को फ्लैग ऑफ किया था। एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट कहाँ भेजा गया है? US और कनाडा भेजा गया है। बेसिकली मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो कि ब्रांड नेम सुधा डेयरी के नाम से एक्सपोर्ट किए गए हैं
पहली बार उत्तर प्रदेश से। बिहार मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन कॉम्फेड के अंतर्गत ये आती है सुधा डेयरी। इसका घी और कुछ मिठाइयाँ जो है एक्सपोर्ट की गई हैं यूएस और कनाडा में। इसके कंसाइनमेंट को फ्लैग ऑफ किया था मुख्यमंत्री जी ने। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि सम्राट जरासंध मेमोरियल और कह सकते हैं 21 फीट ऊंची प्रतिमा इनकी सम्राट जरासंध की, इसका उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री जी ने किया था 8 मार्च को 2025 में राजगीर नालंदा में। ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने इनॉग्रेट किया था और फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा था वेरियस वाटर सप्लाई स्कीम्स का और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का, जो कि हर घर नल का जल निश्चय योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी। सारे ही कथन यहाँ पे सही है, प्रयुक्त सभी डी। हर साल मार्च मंथ में बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस कौन से नंबर के बनाया गया था, या फिर कह सकते हैं बिहार का कौन सा स्थापना दिवस या बिहार दिवस बनाया गया था? तो बिहार दिवस इस साल था 2025 में 113वां बिहार दिवस बनाया गया था। इस मौके पर 2 बुकलेट रिलीज की थी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप ऑफ बिहार और मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम पर बुकलेट जारी की गई थी। इस बार बिहार दिवस की जो थीम थी वो कौन सी है? उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार थीम है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पटना में कितने मॉडल ट्रैफिक पोस्ट की शुरुआत की गई थी? तो 4 मॉडल ट्रैफिक पोस्ट की शुरुआत की गई थी पटना में। इसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया था। 4 मॉडल ट्रैफिक पोस्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। आगे क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसमें बताना है। इसमें 3 स्टेटमेंट है। 5 मार्च 2025 को नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3 लाख परिवारों के लिए प्रथम किस्त के रूप में 1200 करोड़ रुपए की सहायता यहाँ पे ट्रांसफर की थी। ये सही है। अगला स्टेटमेंट है बाल विवाह को रोकने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स बिहार ने गठित करने का निर्णय लिया है। टास्क फोर्स हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी, जो मुख्य सचिव हैं बिहार के, उनकी अध्यक्षता में चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी जल्द। ये भी सही है। इसके बाद इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल 2025 के अनुसार जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, इसका स्कोर आया है 100 में से 99.47। इसको पहला स्थान मिला है भारत में इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस, जहानाबाद को। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा इसमें डी। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे प्रश्न है 8 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री जी ने बिहार के किस जिले के राजगीर में स्थित पक्षियों के रहने के लिए बनाए गए बर्ड एवियरी का उद्घाटन किया है? तो नालंदा में बर्ड एवियरीज का उद्घाटन किया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा। ये यहाँ पर सही है। आगे प्रश्न है 20 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस जिले में स्थित जेवियर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था? जेवियर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन पटना में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, पटना में। आगे क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? पहला स्टेटमेंट है मार्च 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बिहार में 4 लेन के ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। अगला स्टेटमेंट बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में कृषि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.9% है, उद्योग का 21.5% है और सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा 58.6% है। ये सही है। आगे प्रश्न है बिहार में पहली बार रामायण सर्किट का मैप तैयार हो गया है और इसमें 18 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, बिहार के रामायण सर्किट में 18 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। सही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। करेक्ट कौन सा है? सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर जो है 20 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड हाईवे होगा जो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। 5 नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करेगा ये, NH19, NH 319, NH 922, NH 131G और NH 120 को, और 4 स्टेट हाईवेज को कनेक्ट करेगा। 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरेगा, बिहार के 7 जिलों से होकर के गुजरने वाला, उनके नाम यहाँ पे गिवन है। और बिहार में पहली बार रामायण सर्किट का मैप तैयार हो गया है और इसमें मिला करके 18 जिलों को और 14 प्रमुख मंदिरों को शामिल किया गया है। बिहार के 14 प्रमुख मंदिरों को शामिल किया गया इसमें। आगे बिहार के किस जिले में भैंस के नस्ल के सुधार के लिए पहला भैंस अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है? ये बीपीएससी में डायरेक्टली आ सकता है। कोई भी नया अनुसंधान संस्थान बिहार में खुलता है तो जरूर हमारे बीपीएससी की पीटी में पूछा जाता है। तो ये गोपालगंज के सिपाया में शुरू किया गया है। भैंस अनुसंधान संस्थान बिहार के गोपालगंज जिले के सिपाया में स्थापित किया गया है। इसका संचालन बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय करने वाला है। तो ये गोपालगंज के सिपाया में खुला है बिहार का पहला भैंस अनुसंधान संस्थान, बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे 3 स्टेटमेंट वाला सवाल। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 6282.32 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली बिहार की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को अब मंजूर कर दिया है फाइनली। काफ़ी दिन से अटकी हुई है, कैबिनेट ने क्लियर कर दिया कोसी मेची इंटरस्टेट लिंक प्रोजेक्ट को। ये सही है। 55 नए प्रोडक्ट्स जो है बिहार में जीआई टैग के लिए सिलेक्ट किए गए हैं मार्च 2025 के लिए। ये भी सही है।
बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने बिहार राज्य के में 3 नदियों गंडक, महानंदा और बूढ़ी गंडक बेसिन से पनबिजली उत्पादन करने के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है। मतलब गंडक महानदी और बूढ़ी गंडक के बेसिन से यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए सर्वे कर लिया गया, ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर पॉसिबल है, फिजिबल है कि यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जा सके। ये सर्वे पूरा कर लिया गया है, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। तीनों ही कथन यहाँ पर एक बार फिर से सही है, आंसर हो जाएगा इसमें सी। कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट जो है फाइनली मार्च 2029 तक कंप्लीट होने की संभावना बन रही है। ठीक है, 55 नए प्रोडक्ट्स जो है जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं बिहार में। इसमें कौन कौन से? तिलकुट एंड पथल काटी फ्रॉम गया, बनाना फ्रॉम हाजीपुर, बावन बूटी फ्रॉम नालंदा, खुरमा फ्रॉम उद्वंत नगर एंड बालूशाही फ्रॉम सीतामढ़ी। आगे है मार्च 2025 में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार में कितने नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की है? नवंबर 2024 तक मंजूरी प्रदान की थी केंद्र सरकार ने। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बक्सर के नवानगर और पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग में स्थापित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 2 नए SEZ जो है बिहार में ओपन होने वाले हैं। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के तर्ज पर बिहार में कितने जगह कलाग्राम बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा है कि जहाँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट टूरिज्म से संबंधित प्लेसेस हैं वहाँ पर कलाग्राम बनाए जाएंगे। पहला कलाग्राम जो है इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में बनेगा पूरे देश का, और 2 कलाग्राम बनेंगे बिहार में, एक पटना में और एक बोधगया में। कलाग्राम स्टैब्लिश किए जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी 2। आगे क्वेश्चन है मार्च 2025 में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बिहार को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? बिहार कब तक टीबी को एलिमिनेट कर लेगा पूरी तरीके से, ये हमारा क्वेश्चन है। बिहार ने टीबी एलिमिनेशन का टारगेट रखा है 2030। टीबी एलिमिनेशन बिहार करेगा 2030 तक। उत्तर प्रदेश ने टारगेट 2027 रखा है। 7 दिसंबर 2024 से 24 मार्च 2025 तक राज्य के 10 जिलों में 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान भी चलाया गया था। आगे प्रश्न है कौन सा कथन रॉन्ग है? मार्च 2025 में यूएन ने 2 अफ्रीकन कंट्रीज यानी ज़ैम्बिया और माली में बिहार की साइकिल योजना जैसी योजना लागू करने की घोषणा की है। बिहार की जो बाइसिकल स्कीम है ये बहुत फेमस है, 2006 में आई थी, 2006-07 में। इसमें बालिकाओं को साइकिल के लिए राज्य सरकार अनुदान देती थी। इसको कई जगह लागू किया गया है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और जल्द ही यूएन के द्वारा माली और ज़ैम्बिया में लागू किया जाएगा। ये सही है, ये कथन सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के ईख अनुसंधान संस्थान में गुड़ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जैगरी। ये सही है। बिहार के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को पोशाक और साइकिल योजना के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता अब खत्म कर दी गई है। पहले 75% यहाँ पर अटेंडेंस अनिवार्य होती थी। इस योजना का लाभ पाने के लिए छात्र छात्राओं को अब ये क्लॉज हटा लिया गया है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। कोई भी कथन यहाँ पे रॉन्ग नहीं है, डी। 2006-07 में नीतीश कुमार जी एक रिवोल्यूशनरी मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना लेकर के आए थे। गवर्नमेंट स्कूल में जो लड़कियां क्लास 9 में पढ़ रही होती थी उनको बाइसिकल उपलब्ध कराई जाती थी। शुरुआत में 2000 रुपये की राशि मिलती थी साइकिल खरीदने के लिए बालिकाओं को। फिर बाद में 2 साल बाद इस स्कीम को लड़कों तक भी एक्सटेंड कर दिया गया, राशि बढ़ा दी गई थी। राशि 2500 बाद में की गई। अब प्रेजेंट में राशि महंगाई को देखते हुए 3000 रुपये कर दी गई है बिहार साइकिल योजना के तहत। बिहार के किस जिले में स्थित कजरा में 301 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन किया जाएगा? तो लखीसराय में कजरा नामक जगह पड़ती है, यहाँ पर सोलर पावर जनरेट किया जाएगा कजरा में। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ए। इसकी स्पेशलिटी ये बताई जा रही है कि देश की पहली ऐसी बड़ी सौर ऊर्जा क्षमता वाली परियोजना होगी जिसमें उच्च क्षमता की बैटरी की मदद से बिजली को संरक्षित किया जाएगा। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के में कुल चावल उत्पादन कितना हुआ था? तो कुल चावल उत्पादन हुआ था इतना, ए यहाँ पे सही है, 9522.9000 टन। ठीक है। चावल उत्पादन 21% बढ़ा है 2022-23 और 23-24 के बीच। कौन सा कथन सही है? बिहार राज्य के प्रखंड पंचायतों ने वर्ष 2025-26 में प्रखंड पंचायत विकास योजना निर्माण कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये सही है। अगला है श्रम संसाधन विभाग। बिहार सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य के सभी अनुसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 3.17 अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। ये सही है। तो आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनस्किल्ड कैटेगरी के वर्कर्स की जो तनख्वाह है वो 412 से 424 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम कर दी गई। सेमी स्किल्ड कैटेगरी के लेबरर्स के लिए 428 से 440 रुपये बढ़ा दी गई। स्किल्ड कैटेगरी के लिए 536 रुपये मिनिमम वेज कर दी गई है। हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए 654 रुपये मिनिमम वेज निर्धारित कर दी गई है लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पटना जिले के किस प्रखंड में 100 एकड़ में फैली राज्य की पहली स्पोर्ट्स सिटी बनाने का निर्णय लिया है?
तो पटना जिले के पुनपुन ब्लॉक में स्टेट की पहली स्पोर्ट्स सिटी जो है बनाई जाएगी, डी पुनपुन। बजट सत्र 2025-26 में इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी और ओलंपिक स्तर के प्रशिक्षण केंद्र तक का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार में शिक्षा के प्राचीन केंद्र विक्रमशिला को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास चल रहा है, जिसके तहत भागलपुर के अंतीचक गांव में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि आवंटित की गई है। ये सही है। पहला यहाँ पे सही कथन हो जाएगा। इंस्पायर अवार्ड 2024-25 के लिए बिहार के 1988 बच्चों के आइडियाज़ को चयनित किया गया है। सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। मार्च 2025 में बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कितने जिलों में नए चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की थी? तो इन्होंने अनाउंस किया है कि सासाराम में, गया में और जमुई में जो है नए चिड़ियाघर यानी जूलॉजिकल पार्क खुलेंगे। 3 जिलों में बनाने का यहाँ पर घोषणा हुई थी, 3। अभी फिलहाल में जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? एक तो पटना में है और एक राजगीर में है। पूर्वी भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ ईस्टर्न इंडिया स्टैब्लिश किया जाएगा नवादा में। बी यहाँ पे सही है, नवादा, बी।